नमस्कार दोस्तों, तो मेरी एक बार फिर से नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज बात करेंगे कि जो 1 तारीख को 1 जनवरी को यूपीपीसीएस का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स आप लोग फॉलो कर रहे हैं और किन किन बुक से आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी पे बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आप लोगों को पढ़नी चाहिए अभी। ठीक है, क्योंकि अब जो समय है, क्योंकि देखो मार्च में प्रीलिम्स होना है और मार्च में इतना समय नहीं है कि अब मोटी मोटी बुक्स को पढ़ा जा सके। ठीक है, तो रिवीजन किन बुक से कर सकते हो आप, खाली मैं प्रीलिम्स के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, मेंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को बता दूंगा। अभी देखो जो बुक आप लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर बुक्स पहले ऑलरेडी परचेज कर रखी है आप लोगों ने पहले की और पहले से तैयारी करें वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने अभी तक करा नहीं है और आप चाह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम दें, प्रीलिम्स की तैयारी करें या रिवीजन कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं कुछ लोग, तो कौन कौन सी किताबें आप लोगों के लिए कम समय में बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखो सिलेबस के हिसाब से मैंने सिलेबस एनालिसिस करा है, उसका देखा है सिलेबस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक लिस्ट तैयार करी है, बुक लिस्ट, कि रिवीजन हो जाए। ठीक है, प्रीलिम्स का, और प्रीलिम्स की तैयारी हो जाए मतलब कम कम रिसोर्सेज में। ठीक है, कम किताबों में, कि ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। तो सबसे पहले है, देखो इसमें मैंने देखा था कि सबसे पहले आता है इसमें सामूहिक घटनाएं। ठीक है, पेपर्स फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों आपको पता होगा सबको। ठीक है, कि पेपर 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड। ठीक, अच्छा, फर्स्ट पेपर में क्या होता है, सामूहिक घटनाएं होती हैं, समसामयिक जो भी होती हैं। ठीक है, तो अब उससे रिलेटेड बुक्स कौन कौन सी है जो फॉलो कर दी जा सके। ठीक है, तो देखो प्रतियोगिता दर्पण है, बेस्ट बुक है, आप वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण की आती है, 1 ईयर की आती है। ठीक है, वो आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा दृष्टि की आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दृष्टि की भी आती है समसामयिक की, उसको भी आप देख सकते हैं। और घटना चक्र भी है आप लोगों के पास। तो देखो समसामयिक घटनाओं के लिए आपके पास अवेलेबल बहुत सारी मैगजीन मार्केट में अवेलेबल है, जो आपको अच्छी लगती है आप उनमें से कोई सी भी ले लीजिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिए, समझ गए, करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है वो इन किताबों, इन मैगजीनों से कवर हो जाता है। ठीक है, अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, प्रीलिम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सबसे बढ़िया जो बुक है वो है दृष्टि की बुक। उसमें क्या है, भारतीय इतिहास भी है, विश्व जो भी है भारतीय इतिहास है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी है। तो स्पेशली दृष्टि की क्विक बुक बनी हुई है, आप ये परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा इस बुक से। ठीक है, ऐसा नहीं कि मध्यकालीन के लिए अलग और प्राचीन के लिए अलग या आधुनिक के लिए अलग, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए कह रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, सबने पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने एनसीईआरटी या घटना चक्र ये बुक्स आपने पढ़ी होंगी। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, कई लोगों के पास स्पेक्ट्रम होगी, बिपिन चंद्रा होगी, सतीश चंद्रा होगी, विपिन, देखो जो उनसे पढ़ रहे हैं, जो मेंस की तैयारी डायरेक्ट कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, वो अपना उन्हीं किताबों से पढ़े। लेकिन जो अभी देख रहे हैं वीडियोस को और जो चाहते हैं कि अभी कम से कम समय में कैसे हम तैयारी कर सकें या रिवीजन करें, तो रिवीजन के लिए ये बुक्स बेस्ट है जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, दृष्टि की इतिहास के लिए, आंदोलन के लिए बेस्ट बुक है, दृष्टि क्विक बुक खरीद लीजिए। इसके साथ आप देख सकते हैं तो घटना चक्र पूर्वालोकन की आती है। ठीक है, हिस्ट्री की, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, बेस्ट चॉइस, बेस्ट ऑप्शन है, कम समय में आपको तैयार कर देगी प्रीलिम्स के लिए। खाली प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी प्रीलिम्स की नेक्स्ट वीडियो मेंस की होगी। अच्छा, राज व्यवस्था के लिए भारतीय राज व्यवस्था, उसके बाद देखा कि भारतीय राज व्यवस्था आप सिलेबस देख सकते हैं। अब राज व्यवस्था की बात, एक चीज़ है कि जो पीसीएस की लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे, उनके पास डेफिनेटली लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, सभी वही सजेस्ट करते हैं, मैं भी वही सजेस्ट करूंगा आपको, एम लक्ष्मीकांत। लेकिन एम लक्ष्मीकांत किस केस में है, अगर आप लोगों के पास पहले से पढ़ी हुई है लक्ष्मीकांत, अगर पहले से एम लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है तो उसी को पढ़ो। ठीक है, उसी को रिवीजन करो, 1-2 बार और पढ़ो उसको। ठीक है, रिवीजन कर लो उससे। अगर नहीं है तो आप घटना चक्र पूर्वालोकन ले सकते हैं। ठीक है, घटना चक्र नहीं है तो आप परीक्षा वाणी की यूज कर सकते हैं बुक, लेकिन इन तीनों में से आप कोई सी भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर परीक्षा वाणी अच्छी लगती है तो आप वो भी ले सकते हैं। मुझे भी परीक्षा वाणी काफ़ी सही लगी है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। ठीक है,
अच्छा, राज व्यवस्था का भी आपका लगभग लगभग, और सिर्फ एम लक्ष्मीकांत अगर आप लोग देखोगे, अगर है अभी एम लक्ष्मीकांत आप लोगों के पास, तो सिर्फ वही टॉपिक देखना जो प्रीलिम्स के सिलेबस में है। एक बार टॉप सिलेबस जरूर देख लेना, ऐसा नहीं कि आप पूरी लक्ष्मीकांत रट रहे हैं, ठीक है। जितना सिलेबस में है वही टॉपिक्स आप खाली पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि आपने अतिरिक्त अपनी पूरी किताब ही पढ़ने का वो कर लिया कि भाई 1 महीने में पूरा करना है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ खाली उन्हीं टॉपिक्स, उन्हीं बिंदु पे देखिए जो पूछे गए हैं ओनली सिलेबस में जो हैं, ठीक है। पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए देखो, इसके लिए भी बेस्ट दृष्टि की बुक है, ठीक है। कईयों के पास रमेश सिंह होगी, नितिन सिंघानिया होगी, संजीव वर्मा, कई राइटर्स हैं, परीक्षा वाणी की होगी, कई होगी, तो जो जिसके पास है वो तो ठीक है, ऐसा नहीं कि ये फिर से लेनी है आपने, नहीं, उन्हीं को रिवीजन करो। लेकिन जिसके पास नहीं है वो दृष्टि की क्विक बुक ले सकता है, उससे उसकी थोड़ा सा इकोनॉमी की जो है वो जल्दी हो जाएगा। आप इसके साथ घटना चक्र पूर्वालोकन देख सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है, उससे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो दृष्टि के अलावा अगर कोई बुक है तो वो पूर्वालोकन है, उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है, घटना चक्र की। परीक्षा वाणी की भी इसमें अवेलेबल है, तो वाणी की किताबें भी बहुत अच्छी है, मैंने देखी हैं। मैं वो भी आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप उसको ले सकते हैं। तीनों में से एक ऑप्शन है आप लोगों के पास, अच्छा खासा है। बट जहाँ तक प्रायोरिटी की बात है तो दृष्टि है और घटना चक्र पूर्वालोकन है, ठीक है। अच्छा, भूगोल के लिए तो मेरे हिसाब से कंफर्म है कि महेश कुमार बर्णवाल या माजिद हुसैन आप लोगों के पास कंफर्म होगी। नहीं है तो भूगोल मेरे हिसाब से 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ोगे उससे हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो एक ही किताब लीजिए, समग्र अध्ययन, क्योंकि ये प्रीलिम्स की बात है, प्रीलिम्स निकालना है तो महेश कुमार बर्णवाल की बेस्ट है प्रीलिम्स निकालने के लिए। मैंने रिव्यू करा है, पीछे वीडियो में देख सकते हैं कितने टॉपिक्स हैं, क्या क्या है उसमें, कितना आप लोगों को कवर हो रहा है। तो मैंने कंटेंट सहित तो उसकी वीडियो बना रखी है, पीछे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है। तो महेश कुमार बर्णवाल द बेस्ट ऑप्शन, मेरे को तो बेस्ट ऑप्शन लगता है, क्योंकि उसमें वो बुक जो है वो नोट्स फॉर्म में है और उससे अच्छा खासा हमारा सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक। अच्छा, तब देखा कि सामान्य विज्ञान, ठीक। तो सामान्य विज्ञान सीधी सीधी बात है कि दृष्टि की उठा लो या लूसेंट की ले लो, सामान्य विज्ञान कोई सी भी ले लो। देखो 6 to 12 जो हम साइंस 6 to 10 तक की हम पढ़ते हैं उससे भी हमारा काम चल जाता है विज्ञान से, जो 10th लेवल की विज्ञान होती है। लेकिन अगर कंबाइंड एक ही बुक में सब चीज़ चाहिए तो आप लूसेंट उठा सकते हैं। लूसेंट की बुक बहुत ही बढ़िया बुक है। लूसेंट की बुक से आपका सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन हो जाता है। और नहीं, अगर उसमें आप लोगों को थोड़ा सा उसकी राइटिंग में जो दिक्कत लगी मेरे को, कि मैंने कई बच्चों के कमेंट्स पढ़े थे, तो उसकी जो लिखावट है लूसेंट की वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप दृष्टि की यूज़ कर सकते हैं, दृष्टि की उससे बेस्ट है, ठीक है। तो दृष्टि की आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक। पर्यावरण, अब आ जाओ पर्यावरण। तो पर्यावरण में आप घटना चक्र की ले सकते हैं, क्योंकि वो पतली बुक है, उससे जल्दी काम हो जाएगा। पर्यावरण की, घटना चक्र की पर्यावरण लेंगे उससे काम हो जाएगा। नहीं तो मैं दृष्टि की सजेस्ट करता, क्योंकि दृष्टि की पर्यावरण की बहुत अच्छी है, क्योंकि थोड़ा मोटी है, ठीक है। बट अगर ले सकते हो तो आप मेरे हिसाब से दृष्टि की लेना, प्रायोरिटी दृष्टि की है। नहीं तो घटना चक्र से आप लोग काम चला लेना, उससे काम हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना। ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया कि समसामयिक घटनाएं, भारतीय इतिहास, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, प्रीलिम्स की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए। जितनों के लिए मैंने बुक सजेस्ट करी है, ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र पॉइंटर आप देख लेना, नेट पे करना सर्च या कहीं से भी ले आना। पॉइंटर एक प्रैक्टिसेस वाली बुक्स आती है, जिनमें क्या होता है कि इन सभी विषयों पे आधारित, जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक विषय से, राजनीति से आ जाएगा, राज व्यवस्था से आ जाएगा, अर्थव्यवस्था से आ जाएगा, भूगोल से आ जाएगा, इस तरीके के प्रैक्टिस सेट। और PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को, पिछले 10 साल 15 साल के क्वेश्चन पेपरों को लगाओ पॉइंट, प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए, समझ गए। ये प्रीलिम्स की बात हो रही है, खाली इनको लगाओ। और ये 2 महीने जो है इनमें यही करो, खाली यही, इतने ही पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज बताना मतलब सीधी बात है कन्फ्यूजन। पहले तो इतनी बुक पढ़नी भी मुश्किल है मेरे हिसाब से, जो मैं बता रहा हूँ इतनी बुक भी। बट लेकिन अगर PCS लेवल का पेपर देना है तो मेरे हिसाब से इतना तो पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। इतने पे तो मेहनत लगानी पड़ेगी, इनको तो रिविज़न करना ही पड़ेगा बार बार, ठीक। पेपर दूसरा CSET क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये सबको पता है।
इसमें क्या होता है, सिलेबस आप लोग देख लेना, मैंने सिलेबस देखा हुआ है आप लोगों का, सिलेबस देख लेना। इसमें मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स से बात कर लेता हूँ। इसमें आती है 10th लेवल की मैथमेटिक्स, ठीक है। एनसीईआरटी 8th to 10th तक की अगर आप लोगों के पास मैथमेटिक्स है, पढ़िए, किसी बच्चे के पास मिल जाएगी आपको 10th लेवल की मैथमेटिक्स। उसमें अंक गणित के क्वेश्चन देख लेना, और जो सिलेबस में जो दिए हुए हैं कि क्या क्या अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, दशमलव, भिन्न, जो भी चीज़ें हैं, खाली उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं कि पूरी किताब पढ़ ली, आपने त्रिकोणमिति पढ़ ली लेकिन त्रिकोणमिति तो थी ही नहीं उसमें, समझ गए। तो इस तरीके से खाली जो सिलेबस में होगा वही टॉपिक्स आप लोगों ने 8th 9th 10th के एनसीईआरटी से पढ़ना है, समझ गए। रही बात, फिर दूसरी बात है इंग्लिश की, ठीक है। एक होता है उसमें इंग्लिश, तो इंग्लिश आती है ग्रामर की उसमें 10th लेवल की। और 10th लेवल के लिए मैंने एक बुक पीछे सजेस्ट करी थी, रेन मार्टिन की। रेन मार्टिन की 10th लेवल की बुक आती है ग्रामर की, वो खरीद लीजिए, वो आपके आगे भी काम आएगी। अदर एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी है वो, पीसीएस लेवल के लिए भी बहुत अच्छी, आईएएस लेवल के लिए भी बहुत अच्छी 10th लेवल की बुक है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। नहीं होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस बुक को देख के मंगा सकते हैं, समझ गए, उससे काम हो जाएगा। सामान्य हिंदी, इसके बाद आता है इसमें सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी मैंने पिछली वीडियोस में बताया था हरदेव बारी, क्योंकि देखो पीसीएस लेवल के लिए इतनी बुक, ऐसी बुक तो चाहिए, ठीक है। हरदेव बारी काफ़ी मोटी बुक है। जिसके पास हरदेव बारी है तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक हैं उन्हीं टॉपिक पे खाली पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये प्रीलिम्स की बात है, उन्हीं टॉपिक पे पढ़िए, प्रीलिम्स के टॉपिक पे खाली बस उतना ही प्रैक्टिस करिए। मेंस के हिसाब से बाद में देखना, जब अगस्त में जब एग्ज़ाम होगा, जब मेंस का होगा, उसकी बात अलग है। अभी फ़िलहाल आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वही टॉपिक्स पकड़िए खाली जिन पे आप लोगों ने तैयारी करनी है। दूसरा ऑप्शन है हरदेव बारी के अलावा, अगर अभी तुरंत आप लोगों को अच्छी सी तैयारी करनी है, जल्दी में आप लोगों को आपकी थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए, तो मेरे हिसाब से लूसेंट खरीद लीजिए। लूसेंट की हिंदी बहुत अच्छी हिंदी है, ठीक है, उससे भी आप लोगों की इसकी तैयारी हो जाएगी मेरे हिसाब से। और प्रायोरिटी पे मैं बात करूं तो लूसेंट आप खरीद सकते हो, तो अच्छा है। लूसेंट से भी आपको अच्छा लगेगा और हरदेव बारी से भी अच्छा लगेगा, दोनों अच्छा है। लूसेंट पे सिर्फ क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं PYQ लगाने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे हैं, बहुविकल्पी क्या क्या प्रश्न होते हैं, वो तो वो सब चीज़ें वो लगाने के लिए वो मिक्सअप करा हुआ है उन्होंने। तो अच्छी किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है, तो वो आप कर सकते हैं लूसेंट की, तो वो भी आप लोगों के लिए एक बेस्ट चॉइस है। अब रहा बात इसमें विस्तारीकरण, कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहा जाता है, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण समाहित हो, ये इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि दृष्टि के CSET वाला पेपर होता है, दृष्टि IAS की एक बुक आती है CSET की, उसमें देखना ये टॉपिक्स होते हैं उस किताब में लिखे हुए, बाहर से गत्ते में ही लिखे होंगे, आपको कहीं वो बुक दिख जाए वो बुक खरीद लेना, वहाँ से आप लोग इन क्वेश्चनों को देख लेना, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लगा लेना इसको। मेरे हिसाब से जब आप ये 3 पोर्शन पूरा कर दोगे तो आपका पेपर वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, इंग्लिश, हिंदी और गणित। बाकी ये वाले क्वेश्चन अगर आप जितना भी कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है इनमें, अगर नहीं भी कर पाओगे आप कुछ क्वेश्चन भी करोगे, माना 40 में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपका क्वालिफाई नेचर का है, इसके लिए इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना कि इसके लिए 4-5 किताबें लेनी। मैथमेटिक्स आप प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी से, इंग्लिश मैंने बता दी, रेन मार्टिन का वही टॉपिक्स देखना जो जो पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी में भी वही टॉपिक देखना खाली जो पूछे जाएंगे, समझ गए। और बाकी ये 5-6-7 विषय जो मैंने आप लोगों को बताए, समसामयिक घटनाएं, घटना चक्र, प्रतियोगिता दर्पण इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगिता दर्पण जरूर ले लेना, ठीक है, प्रायोरिटी है प्रतियोगिता दर्पण। इतिहास के लिए दृष्टि बता रखा है, दोबारा नहीं बताऊंगा। भारतीय राज व्यवस्था के लिए M लक्ष्मीकांत जिसके पास है, नहीं है, परीक्षा वाणी से कर लो। घटना चक्र पूर्वालोकन ले लो, उससे कर लो, समझ गए। जिससे जल्दी हो सके मार्केट में जाओ, किताबों को देखो, साइज देखो, जिससे जल्दी हो सके। 3 ऑप्शन है आप लोगों के पास, घटना चक्र, परीक्षा वाणी और M लक्ष्मीकांत, तो तीनों में से जो ज़्यादा लगता है कि जल्दी कवर हो जाएगी वो खरीद लेना। भारतीय अर्थव्यवस्था से, ठीक है, दृष्टि की बहुत बेस्ट बुक है, दृष्टि की क्विक बुक ले लो, सभी के लिए सब चीज़ है उसमें, ठीक है। भूगोल की ले लो, महेश कुमार बर्णवाल की ले लो, वो भी ज़्यादा मोटी नहीं है, मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पे है, लेकिन मैं कितनी बुक दिखाऊंगा, मेरे पे सारी बुक्स अवेलेबल है। पर्यावरण की, सामान्य विज्ञान के लिए दृष्टि की, और पर्यावरण के लिए बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है, समझ गए। कला है, संस्कृति, अगर कला एवं संस्कृति वगैरह जो टॉपिक्स अगर छूट गए होंगे इनमें कुछ तो एनसीईआरटी से उठा लेना। जैसे कला एवं संस्कृति है तो आप एनसीईआरटी है, भारत कला का परिचय 11th 12th की एनसीईआरटीज हैं, वो दोनों देख लेना आप लोग, क्योंकि वो तो
तो आप लोगों ने मेरे हिसाब से ले रखी होगी। अगर पीसीएस लेवल पे जा रहे होंगे, आईएएस लेवल पे, तो एनसीईआरटी आप लोगों के पास अवेलेबल होगी। तो 11th 12th की एनसीईआरटी देख लो, भारतीय कला के परिचय भाग 1, भाग 2, उनको पढ़ लेना, उससे आप लोगों का वो वाला भी हो जाएगा। तो फिलहाल एक प्रैक्टिस आप लोगों की इनसे हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अन्य कोई क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। आप लोग कमेंट मेरे को कर सकते हैं, वहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस दे सकता हूँ, और कमेंट में मैं आप लोगों को आपको जानकारी प्रोवाइड और अच्छी, अगर और अच्छे तरीके से आप लोगों को चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे सकता हूँ। समझ गए? बाकी आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम बढ़िया हो आप लोगों का। ठीक है, आप वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, और चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, धन्यवाद।